हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है और प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक हमने 20 वीडियो डाल दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास समय नहीं रहेगा और आप इतनी सारी वीडियो एक साथ नहीं देख सकते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है भाई। अगर आपको लगना है, पढ़ना है, तो भाई मेहनत तो आपको करनी ही होगी। आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। आज आपके पास में मौका है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं और भर्तियां भी बार बार नहीं आती हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी 21वीं वीडियो है, अब तक 20 हमने डाल दी हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप हमें लास्ट में ये भी बताएं भाई आपके कितने परसेंट ठीक है, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ के साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना। बड़ी खुशी होती है आप ये काम करेंगे तो भाई बड़ी खुशी होती है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा डाटा लेकर आएंगे। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के कई शब्द डैश भाषा के शब्दों के समान हैं। तो ये प्रश्न भाई एग्जाम में आया है, तो इसका जो राइट आंसर माना गया है फिनिश के समान है भाई। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और केवल 49 रुपये में आपको ये मिलेंगे भाई। यानी कि 10-12 बुक उनसे हमने इस डाटा को कलेक्ट किया है, विकिपीडिया नेट का प्रयोग किया है, वहाँ से हमने ये सारे प्रश्न बनाए हैं बड़ी मेहनत से। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और इनके साथ साथ में 2020-21 की करंट अफेयर हरियाणा की आपको फ्री मिलेगी भाई। आगे आपकी मर्जी है भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आज आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा समय नहीं रहेगा और आप अच्छे से तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, तो आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा पुरुष पैरों में डैश आभूषण पहनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कड़ी, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो ये तो भाई आसान प्रश्न है, भाषा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भाई। हरियाणा का गंदा गांव हाल ही में किस कारण खबरों में था भाई? जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसकी जो लैंग्वेज है ऐसे ही बनी है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है, गांव के नाम में बदलाव हुआ भाई, ठीक है ना। तो ये गंदा गांव है, इसका नाम में बदलाव किया गया है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। इनमें से किस महीने में हरियाणा में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपके सामने ये है और दूसरा भी बताऊंगा भाई मैं साथ के साथ। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि मई जून महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है भाई। सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? मई जून रहेगा। और एक ये भाई, ये आपके सामने है जो ऐसे पूछा गया भाई, थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना वरना गलत हो जाएगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन से महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? कौन सा महीना सबसे अधिक गर्म है? ऐसे ये प्रश्न बन सकता है और ऐसे ही पूछा गया भाई लास्ट एग्जाम में। और ये जो सारे प्रश्न हम कवर कर रहे हैं, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है मई महीना भाई। कौन सा रहेगा? मई महीने में सबसे अधिक गर्मी या गर्म होता है ये महीना। तो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा राज्य में इनमें से किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो माना गया है सही आंसर, पंचकुला भाई। कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। इनमें से कौन एक सूफी कवि हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुलाम कादिर हैं भाई। कौन है? गुलाम कादिर हैं। तो ए बिल्कुल सही आंसर माना गया भाई, ठीक है ना, ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये प्रश्न और भी अच्छा प्रश्न है भाई। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण कैसे पत्थरों से हुआ भाई? शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण कैसे पत्थरों से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाल बलुआ पत्थर भाई। कैसे हैं? लाल बलुआ पत्थर हैं। और दोस्तों, ये जो शेख चिल्ली हैं शाहजहाँ के धार्मिक गुरु थे और इनका जो मकबरा है, या फिर शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, और ये आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहीं से राजा हर्षवर्धन का संबंध है भाई, ठीक है। और 1958 में शेख चिल्ली के मकबरे को या फिर हरियाणा के इस ताजमहल को संरक्षित घोषित किया गया था 1958 में। और एक शेख तैयब का मकबरा है जो कि कैथल में है, उसे 1964 में संरक्षित घोषित किया गया। और 1964 में आपकी विंटेज कार रैली भी शुरू हुई थी भाई गुरुग्राम से, जो कि आपकी पुरानी कारों से संबंधित है।
इसका जो सही आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं भाई, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कैसे गीत हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रागनी पर आधारित है भाई। कैसे हैं? रागनी, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। और दोस्तों जो नए साथी हैं, मतलब जो नए साथी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लास्ट में हमें कमेंट भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है भाई? इनमें से कौन सा सही नहीं है? बाकी तीन है, एक नहीं है इनमें से सही। गोगा पीर का संबंध नाग है, सांझी पार्वती है, मुरारी कृष्णा है, जबकि योगेश्वर ब्रह्मा नहीं है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, डी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध भारतीय सेफ संजीव कुमार का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है अंबाला से ये संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? अंबाला से भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को, लगभग इस वीडियो में आपके 38 से 40 प्रश्न है, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब है भाई? ठीक है ना, इसमें से जो सही आंसर रहेगा वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब भी कहते हैं। जबकि लेडी सहवाग किसे कहते हैं? सैफाली वर्मा, जो कि रोहतक से है, एक यंग खिलाड़ी हम कह सकते हैं। और जो आपका T20 जो रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 प्लेयर बनी है भाई वर्ल्ड में, तो ये भी आपको याद रखना है, सैफाली वर्मा, उसे लेडी सहवाग भी कहते हैं। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा त्योहार है जो गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? देखो सोचना है थोड़ा सा, गुड़गांव में राजा नाहर सिंह का महल नहीं है, ये प्रश्न पहले तो आपको यहीं से ऐसे सोचना है, जबकि ऐसे पूछा गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा, लेकिन ये आपका बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। और जबकि HSC ने इसका जो आंसर है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव माना है, जो कि 1996 में शुरू हुआ था बल्लभगढ़ यानी कि राजा नाहर सिंह के महल से। तो भाई ये गुड़गांव नहीं है, लेकिन HSC ने ऐसे ही दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी से। और दूसरा प्रश्न और बनेगा भाई इसका साथ के साथ, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, इसे राजा के नाम से भी जानते हैं भाई। किसको? राव तुलाराम को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य से संबंधित नहीं है? 3 पुरस्कार हैं, एक नहीं है भाई हिंदी साहित्य से संबंधित। तो बाकी इसका जो सही आंसर माना गया है भाई संतोष सिंह पुरस्कार है, ये पंजाबी से भाई, ठीक है। बाकी 3 आपके हिंदी से हैं, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं, ए बिल्कुल सही है भाई। चलो भाई ये भी देखते हैं 18वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है भाई ये भी, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं कई बार। हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सी खरीफ फसल बोया जाता है, बोई जाती है? तो धान रहेगा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। चलो भाई इसको भी देखते हैं, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला से प्रवेश करती है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा को किस में श्रेष्ठ श्रेणी में वर्ष 2014-15 का कृषि पुरस्कार मिला भाई? किस में मिला है पुरस्कार? तो राइट आंसर जो माना गया है धान में मिला भाई। किस में मिला है? धान में मिला है। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही PDF चाहते तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, एग्जाम न्यूज बाय उदय सर के नाम से, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जो भी हमारी क्लास इस चैनल पर आ रही है, वहाँ से जितनी भी सारी PDF बनती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो भाई जरूर ज्वाइन करें। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भाई। चलो भाई, राजा हर्षवर्धन ने डैश को अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी थी? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा कन्नौज है भाई। कौन सी रहेगी? कन्नौज रहेगी। और राजा हर्षवर्धन का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से है, 7वीं शताब्दी के राजा थे भाई हरियाणा में। तो ध्यान रखना, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी रचना है, ठीक है, वो भी पूछी जाती हैं भाई, ठीक है। इसके दरबार में कौन कौन प्रमुख व्यक्ति आए, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं भाई। हेनसांग वगैरह कब आए थे, कब से कब तक रहे, तो ये सारे प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किए हैं भाई, ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जीव अभ्यारण्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिंडावास झील है भाई। कौन सी है? भिंडावास झील है। ये आपकी कहाँ पर है? झज्जर में। और एक आर्द्र भूमि वाली झील है, ठीक है, यहाँ पर जो पशु पक्षियों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना भाई, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं।
23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं? तो इसका जो मतलब कि डी जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि लोहार उत्थान सिंचाई परियोजना, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। 24वां प्रश्न, चूहूपुर आरक्षित वन का हर्बल नेचर पार्क किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में भाई। कहाँ पर है आपका? यमुनानगर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। और दोस्तों जो नए साथी हैं ना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें भाई, ठीक है। यहाँ से अपना फायदा ना सोचें, साथ के साथ कुछ आपको हमारे लिए भी करना है। आप इस वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, साथ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हरियाणा में 2800 मेगावाट बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये 700 मेगावाट के 4 प्लांट है भाई, ठीक है ना। और ये 2800 मेगावाट टोटल होता है, तो ये आपका फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। इसे नाभिक या परियोजना भी हम कह सकते हैं, इसे अनुकुमारी भी हम कह सकते हैं, और कुम्हारिया के नाम से भी आया एक बार। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। जाट गजट कहाँ से निकाला जाता है? ये आपका रोहतक से निकलता है भाई। कहाँ से निकलता है? तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इंडो ग्रीक सिक्के आपके कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट। खोखरा कोट आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चांद्रूप या चंद्रूप का निधन हुआ था भाई, ठीक है ना। वो चांद्रूप नहीं है, चांद्राम जो मतलब कि आप समझ रहे हैं भाई। कैप्टन चंद्रूप का निधन हुआ था, उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं भाई। किससे बिलोंग करते हैं? कुश्ती बिल्कुल इसका सही आंसर माना गया भाई, ठीक है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है फतेहाबाद। क्या रहेगा भाई? फतेहाबाद बिल्कुल सही आंसर है भाई। फतेहाबाद बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपके ए और बी और सी यानी रानिया है, डबवाली है, या फिर सी ऑप्शन है, ये सारे के सारे आते हैं भाई, ठीक है ना। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ भाई? राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सर छोटू राम भाई। कौन हुए हैं? सर छोटू राम, जिनका संबंध गढ़ी शापला रोहतक से है, और गढ़ी शापला का जो नया नाम है छोटू राम नगर है भाई, ठीक है। इसे सर की उपाधि भी दी गई, इसे जमींदार लीग की स्थापना भी की इन्होंने, ठीक है ना। मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया इसे, ठीक है। दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। महाराजा तेज सिंह का महल उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है राजपूत चित्रकारी, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। बी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। महाराजा तेज सिंह का महल हरियाणा में कहाँ पर है? महाराजा तेज सिंह का महल हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मीरपुर है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, रोहतक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मीरपुर। यहीं पर आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई, यानी कि रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। यहीं पर एक हैमुकी खंडपीठ है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मीरपुर रहेगा। ए बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं, ए बिल्कुल राइट आंसर है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है भाई, 1956 हम कह सकते हैं। 35वां प्रश्न देखते हैं, जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जॉली LLB2, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं भाई। साथ के साथ सारे प्रश्न अच्छे थे भाई इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे साथ के साथ। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल, राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सहमति से राज्यपाल, या विधानसभा? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है ए बिल्कुल सही आंसर भाई। ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। 37वां प्रश्न, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? ये तो आसान प्रश्न है भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका नारनौल में भाई, ठीक है ना। इसे नंदीग्राम के नाम से भी जानते हैं, नरनाष्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका महेंद्रगढ़ में है। तो ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तालाब और बावड़ियों का शहर है, सिंगों का डहर भी हम इसे कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 38वां प्रश्न, सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा भाई? किसके साथ रहा भाई? कौन सा राज्य है जिसके साथ शीर्ष पर रहा है? बिहार है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है? तो इसका जो सही आंसर माना गया है केरल माना गया भाई।
क्या आंसर रहेगा, केरल रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से आप सभी के लिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे फिर से बोलता हूँ भाई, अगर किसी को 1000 प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दे भाई। केवल 49 रुपये आपको पे करने हैं। 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ से व्हाट्सअप करना है और आपको ये लिखना है कि हमें 1000 प्रश्न चाहिए, तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ से समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।